दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जो इस बार आपको रुलाएगी भी और चौंकाएगी भी। कहानी का नया ट्रैक बहुत ही इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ लेने वाला है। एक तरफ रीत की जिंदगी पूरी तरह बिखर चुकी है। उसका प्यारा घर नीलाम हो चुका है, उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। इस गम से टूटकर भी वो हार नहीं मान रही। उसने अपनी माँ को साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अब राघव और उसके परिवार से हमारा कोई नाता नहीं रहेगा। रीत अपनी माँ से कहती है, अगर कभी राघव हमारे घर आए या तुमसे मिलने की कोशिश करे तो उसके साथ अजनबियों जैसा व्यवहार करना। उसके लहजे में गुस्सा, दर्द और ठान ली हुई जिद साफ झलकती है। इधर दूसरी तरफ शारदा अपनी चालें चल रही है। वह जानती है कि अगर राघव और रीत फिर से एक दूसरे के करीब आ गए तो सब कुछ उसके हाथ से निकल जाएगा। इसलिए शारदा ने एक बहुत बड़ा दाव खेला। उसने राघव को कसम दिलवाई कि वह अब रीत से कभी नहीं मिलेगा। शारदा कहती है, अगर तुम रीत से मिले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरी कसम खाओ कि आज के बाद तुम न तो रीत से और न चौधरी परिवार से कोई रिश्ता रखोगे। मजबूरी में राघव शारदा की ये कसम खा लेता है और इसी के साथ दोनों के रास्ते अलग होते नजर आते हैं। रीत अपनी राह पर और राघव अपनी राह पर। लेकिन दोस्तों, यही से शुरू होती है इस कहानी की असली जंग। अब आते हैं सबसे दुखद मोड़ पर। एक बड़ी और दर्दनाक घटना होने वाली है। रीत की माँ अनुराधा, जो ध्रुव की भी माँ है, अचानक से हार्ट अटैक का शिकार हो जाती हैं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर पूरी कोशिश करने के बावजूद उन्हें बचा नहीं पाते। अनुराधा की मौत पूरे परिवार के लिए सदमे से कम नहीं होती। उनकी अंतिम सांसें देखना हर किसी के लिए बेहद दर्दनाक पल साबित होता है। जब रीत को यह खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ के जाने का दर्द उसके लिए असहनीय है, लेकिन इस दर्द के बीच एक और बात उसे भीतर से तोड़ देती है। ये कि राघव भी अनुराधा को अपनी माँ मानता था और फिर भी वो उन्हें बचा नहीं पाया। रीत के दिल में पहले से मौजूद गुस्सा अब और गहरा जख्म बन जाता है। उसकी नफरत अब नफरत से कहीं ज्यादा एक जुनून का रूप ले लेती है। रीत जेल से बाहर आकर सबसे पहले अपनी माँ के अंतिम संस्कार की तैयारी करती है। पूरा माहौल गम और मातम से भरा होता है। हर कोई रोता बिलखता नजर आता है। चौधरी परिवार पूरी तरह टूट चुका है। हर किसी को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन दोस्तों, यही तो कहानियों की खूबसूरती होती है। जब सब कुछ खत्म होता है तब शुरू होती है एक नई शुरुआत। और वही नई शुरुआत आने वाली है कहानी के लीप के बाद। हाँ, सीरियल में लीप दिखाया जाएगा, जिसके बाद रीत की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होगी। पहले की मासूम और टूटी हुई रीत अब नहीं मिलेगी। उसकी जगह आपको मिलेगी एक ऐसी रीत जो मजबूत है, अमीर है और सबसे बढ़कर बदले की आग में जल रही है। लीप के बाद की रीत अब सिर्फ अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए जी रही है। उसका पहला निशाना होगा राघव और उसके परिवार। इस बार रीत किसी पर दया नहीं दिखाएगी। उसने कसम खाई है कि वह अपने परिवार की बर्बादी का बदला हर हाल में लेगी। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि चिंगारियां हैं, और यही चिंगारियां इस कहानी को और भी धमाकेदार बना देंगी। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। आगे की कहानी में जो ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं वो आपको हैरान कर देंगे। रीत का बदला, राघव की मजबूरी और बुआ जी की चालाकियां, ये सब मिलकर बनाएगा एक ऐसा ट्रैक जिसे आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए और देखते रहिए द ड्रामा ट्विस्ट। और हाँ, हमारे चैनल द ड्रामा ट्विस्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।